अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो इधर जी हम आए हैं ज़रा फार्मर मार्केट। मेरे हस्बैंड को आज ना खाना था मूली वाला पराठा, तो मूलियाँ घर पे नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे चलो चल के ना लेके आते हैं। तो लेने तो हम मूलियाँ आए थे, तो यहाँ आकर हमने अंडे, गोभी, फ्रूट भी ले लिया। आपको पता है कहीं भी मार्केट वगैरह चले जाएँ, एक चीज़ लेने जाएँ तो 100 चीज़ें याद आ जाती हैं कि ये भी लेना है, वो भी लेना है। यहाँ पर ये देखें लेमन और ये फ्रेश फ्रूट कितना ज़बरदस्त है। ग्रोसरी करके घर आने के बाद मैंने मूलियों को अच्छे तरीके से धोकर उनको पील ऑफ करके तो उनको मैंने काट लिया था। साथ में एक मैंने प्याज भी काट लिया था और इस तरह चॉपर में डालकर ना मैंने उनको अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया था। ये मेरे पास चॉपर बहुत अच्छा है और ये इससे मेरे टाइम की बचत भी बहुत हो जाती है और गाजर, मूली और ये प्याज वगैरह बड़े तरीके से और जल्दी से ग्रेट हो जाते हैं। तो प्याज़ों को और मूली को ग्रेट करने के बाद मैंने उनको नमक लगा के रख दिया था और इधर मैंने ये थोड़ा-सा इसके साथ धनिया काट लिया है और फिर एक हालोपिनो मिर्च लेकर मैंने उसको भी ग्रेटर के साथ अच्छे तरीके से ग्रेट कर लिया था। मैंने इसको ना मूली और प्याज़ों के साथ ग्रेट नहीं किया था। फिर आपको पता है कि जब इसका पानी वगैरह मूली और प्याज़ों का निकालें ना तो फिर मिर्चें हाथ को लगती हैं तो बड़ी जलन होती है। 10-15 मिनट के बाद जो प्याज़ों और मूली को मैंने नमक लगा के रखा था, फिर मैंने उसको स्ट्रेनर में डालकर अच्छे तरीके से उनका पानी मैंने निकाल दिया। अब मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए थे, जिसमें मैंने डाला था 1 टीस्पून ज़ीरे का, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाली थी कसूरी मेथी, हाफ़ टीस्पून मैंने नमक और हल्दी का डाल दिया था और इसके साथ मैंने ये थोड़ी-सी डाल दी थी क्रश मिर्चें और क्योंकि मैंने बारीक वाली नहीं यूज़ की थी, सिर्फ़ मैंने क्रश वाली ही डाली थी और इसके साथ ही मैंने इसमें जो बारीक धनिया और सब्ज़ मिर्चें काट के रखी थी, वो भी मैंने ऐड कर दी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो पराठों के लिए हमारा जो मूली का मसाला था, वो तैयार हो गया। फिर मैंने दही में थोड़ी-सी ये ग्रीन चटनी डालकर जो मैंने सब्ज़ धनिये, पुदीने और सब्ज़ मिर्चों की बनाकर फ्रीज़र में रखी होती है, उसके साथ खाने के लिए मैंने ये दही भी तैयार कर लिया। तो चलें अब हम अपने पराठे बनाते हैं। मैंने 2 छोटे-छोटे आटे के पेड़े ले लिए थे और इनको मैंने छोटी-छोटी रोटियों में बेल लिया था इस तरह से। बेलने के बाद हमने जो मूली का मसाला बनाया था, वो इसके अंदर डाल देंगे। आप जितना चाहें यहाँ मसाला आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो। तो फिर जो दूसरी रोटी बेली थी, उसके साथ मैंने मसाले को सारा कवर कर दिया था। तो मैं ऐसे ही हमेशा 2 परतों वाली ही रोटी बनाती हूँ और वो जो सिंगल वाली होती है ना, वो मुझसे सही नहीं बनती। उससे अक्सर जो है ना, वो मेरी रोटी ख़राब हो जाती है। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से बेल लिया है। बेलने के बाद अब मैं तवे के ऊपर डाल दिया था और इसके ऊपर मैंने लगा दिया है देसी घी। जो मज़ा देसी घी से पराठे का आता है ना, वो दूसरे किसी भी ऑयल से या बटर से नहीं आता। आप चाहें तो यहाँ पर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो पराठे का मज़ा आता है ना, वो देसी घी से ही आता है। तो ये हमारा पराठा बनके तैयार हो गया है। ये देखें, मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ, कितना ज़बरदस्त हमारा मूली का पराठा तैयार हुआ है। तो चलें जी, ये पराठा तैयार करके मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने अपना पराठा भी बना लिया, साथ में चाय भी बना ली है, क्योंकि मुझे जो है ना, वो पराठा मूली का हो, आलू का हो, वो चाय के बगैर अच्छा नहीं लगता। तो पराठे वगैरह खाने के बाद यहाँ पर अब मैं आई हूँ अब्दुल को लेने के लिए बस स्टॉप पर। तो ये देखें, यहाँ पर डक्स जो हैं वो सर्दी इंजॉय कर रही हैं और साथ साथ में मटर गश्त पे निकली हुई हैं ये सारी डक्स। ये देखें ज़रा इधर कितना ये इंजॉय कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और ये उसको एंजॉय कर रही हैं। और इधर ज़रा ये फ़ॉग देखें, कितनी ज़्यादा फ़ॉग है यहाँ पर। और इधर घर आने के बाद मेरा और अब्दुल का ना मीठा खाने को बड़ा ही दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चले इंस्टेंट फ़ीरनी बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने 4 कप दूध पैन में डालकर उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया, ताकि ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने लिया है राइस फ्लावर, उसके मैंने 4 टेबल स्पून लिए हैं। आप यहाँ पर चावल लेकर उनको आप ग्राइंड करके बारीक पाउडर बनाकर स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके भी ले सकते हैं। और 4 टेबल स्पून राइस फ्लावर लेने के बाद मैंने इसमें 4 टेबल स्पून ही ड्राई मिल्क डाला है। आप कोई सा भी ड्राई मिल्क इसमें डाल सकते
सकते हैं। और इन दोनों को मैंने कर लिया अच्छे तरीके से मिक्स। अब मैंने इसकी एक पेस्ट सी बनानी है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में। उसके लिए मैंने इसमें 1 कप दूध का डाल लिया और इसको बीटर से मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया ताकि इसमें राइस फ्लावर और दूध के जो भी लम्प हो ना वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से पेस्ट बनाने के बाद तो इसको मैंने फ़िलहाल अभी रख दिया था और दूसरी तरफ जो था वो हमारा दूध जो था उसको बॉयल आ चुका था। उसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो थी इलायची पाउडर डाल दिया था। तो अगर आपको इलायची पाउडर नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने इसमें ये इंस्टेंट जो बनाया था राइस फ्लावर और दूध का जो मिक्सचर वो इसमें ऐड कर दिया था। और जब आपने ये ऐड करना है तो इसको अब बीटर से अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है, क्योंकि जब आप इसको गर्म दूध में ऐड करेंगे तो इसके लम्प बहुत जल्दी बनते हैं। तो आपने इसको 4-5 मिनट के लिए इसको अच्छे तरीके से इस तरह बीटर से मिक्स कर लेना है ताकि दूध में इसके लम्प ना बने। तो बस अब आप इसको मीडियम फ्लेम पे इसको पकने के लिए रख दें। तो आप देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत जल्दी ये गाढ़ा होता जाता है। तो इसके अंदर मैंने थोड़े से बादाम कूट कर भी डाल दिए थे और ये देखें ये कितना थिक हो गया है। तो ये बहुत जल्दी ये फिरनी बन जाती है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ इसको 30-35 मिनट लगते हैं और ये बहुत मज़े की फिरनी बन के तैयार हो जाती है। और उनके जो हमने इसमें राइस फ्लावर यूज़ किया है ना उससे ये बहुत जल्दी थिक हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर ये देखेंगे कितनी थिक हो चुकी है। इसको सिर्फ मैंने 10-15 मिनट पकाया था और ये बहुत थिक हो गई थी। तो जब ये इस कंडीशन में आ जाए तो फिर अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। मैंने यहाँ पर 1 कप शुगर इसमें ऐड कर दी थी और इसको फिर आप जब शुगर ऐड करें तो इसको 10-15 मिनट और पका लें, क्योंकि आपको पता है जब शुगर हम किसी भी खीर या फिरनी वगैरह में डालते हैं तो शुगर मेल्ट होती है तो उसका पानी सा बन जाता है। तो इसको 10-15 मिनट पकाने के बाद ये देखें कितनी थिक हो गई है। तो इस स्टेज पे मैंने चूल्हे को कर दिया बंद और इसको थोड़ा ठंडा कर लिया। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़े की ये हमारी इंस्टेंट फ़ीनी जो है ये बनके तैयार हुई है। ये बहुत जल्दी बन जाती है। जो हमने इसमें राइस फ्लावर यूज़ किया है ना, आपको पता है राइस फ्लावर बहुत जल्दी जो है वो थिक हो जाता है। तो ये देखें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। यहाँ पर इसको डिश आउट करने के बाद मैंने थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। मैंने कहा ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो थोड़ा सा इसको ठंडा करने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम लेकर उनको मैंने गर्म पानी में सोक करके रख दिया था और अब इस तरह से इसको मैंने दरमियान से काट कर ये सारी फिरनी के ऊपर इस तरह से लगा दिया है। आप कोई सा भी इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने तो जल्दी जल्दी में इसी तरह इसके ऊपर लगा दिया था, क्योंकि मेरा और अब्दुल का ना इसको खाने को बड़ा ही दिल कर रहा था, क्योंकि ये ठंडी भी हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं आपको बाउल में निकाल कर दिखाती हूँ और यहाँ पर जैसे जैसे मैं बाउल में डाल रही थी ना वैसे वैसे मेरे बेटे के मुंह में पानी आ रहा था। मम्मा ये बाउल में डालकर ना मुझे बस पकड़ा दें, वो मीठा खाने का बड़ा ही शौकीन है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ कि ये कितनी मज़े की फ़ीनी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की फ़िरनी की रेसिपी कैसी लगी है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं अपने आज के व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी किसी नए व्लॉग और नई रेसिपी के साथ। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।